नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे वरदान, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज, जैसे आपने इस चैनल पे मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है, आप मेरे दूसरे चैनल पे भी उसी तरह का प्यार और सपोर्ट दिखाएं और वीडियो मेरी जाकर के देखिए, जिसका नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का डिवाइन टेक्नोलॉजी। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, और या आप सर्च भी कर सकते हैं डिवाइन टेक्नोलॉजी। और ये मेरे चैनल की तरह का ही लोगो उस पर लगा हुआ है। तो प्लीज आप जाएं वहां पे और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लीज उसकी सारी वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। ओके, आपको जैसे भी टाइम मिले आप उसकी वीडियोस को जरूर देखना। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भोकाल के शरीर के शांत होती ही गूंज उठा तपासुर का वहशी ठहाका। मार डाला, मैंने भोकाल को मार डाला, अपने हाथों से मार डाला। ले जाओ मृत भोकाल के इस शव को और ले जाकर इसे सिंह की घाटी में डाल दो, ताकि वे सिंह भी असली भोकाल के मांस का आनंद उठा सके, जो वर्षों से मेरे द्वारा मारे गए नकली भोकाल का मांस खाते आ रहे हैं। दौड़, इंसानी मांस की गंध ने घाटी में मौजूद शेरों की भूख को जगा दिया। सभी एक साथ भोकाल के शरीर की तरफ झपटे। कुछ ही क्षणों में सारी घाटी शेरों की दहाड़ से गूंजने लगी। शेरों की आवाजें बता रही है कि भोकाल का मांस मिलने की खुशी में सभी जश्न मना रहे हैं। सही कहा, आओ ये सूचना स्वामी तपासुर को दें। सुन लिया तुमने कि तुम जिसे अपना महाबली, अपना रक्षक मानते थे, उसे सिंहों ने खा लिया है। और ये तुम सबने देखा ही था कि सिंहों को भोकाल का वो मांस मैंने पहुंचाया था। मैंने मारा था भोकाल को, इसलिए तुम सबको मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। आज से ठीक 3 दिन बाद मैं इस राज्य के सिंहासन पर बैठकर तुम सबको अपना गुलाम बनाने आऊंगा। विरोध करने वालों को मैं स्वयं अपने हाथों से मृत्यु का गुलाम बनाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे भोकाल को बनाया है। किसी ने तपासुर का विरोध नहीं किया। भोकाल जैसे महाबली को मार देने वाले का विरोध करने का साहस था भी किसमें। इस समय तो विकासनगर वासी मात्र एक ही काम कर सकते थे, अपने महाबली की मृत्यु पर शोक। और इस शोक के कारण विकासनगर के चप्पे चप्पे पर मरघट सा सन्नाटा छाया हुआ था। विकासनगर राज्य की सीमा में अगर कहीं हलचल थी तो सिर्फ रक्ष पर्वत पर। और हलचल भी ऐसी जैसे वहां अंधड़ आया हुआ हो, लेकिन नहीं, वहां अंधड़ नहीं, तूफान आया हुआ था। भोकाल नाम का तूफान। मेरा लक्ष्य है रक्त शिखर और मैं वहां पहुंचकर ही रहूंगा। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। बिजली की भांति चल रहे थे भोकाल के हाथ। जल्दी से जल्दी रक्त शिखर पर पहुंच जाने के लिए। और भोकाल को रक्त शिखर पर पहुंचने की ये जल्दी इसलिए थी क्योंकि उसके मस्तिष्क में चलचित्र की भांति घूम रहे थे सिंह घाटी के वे दृश्य, जो उसके धुंधली आंखों के द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित किए गए थे। भूखे सिंहों के रूप में मौत उसे साक्षात अपने सिर पर खड़ी दिखाई दे रही थी और उसके शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो उस मौत को टालने के लिए हाथ भी हिला पाता। उस समय पहली बार भोकाल को अपनी मौत इतनी पास दिखाई दी थी और पहली बार भोकाल को लगा था कि उसकी मौत निश्चित है। तभी भोकाल ने देखा वो दृश्य जिसने उसकी धुंधली आंखों को भी आश्चर्य से भर डाला। उसकी मौत टल गई थी उसके द्वारा, जिसका निवास सिंह घाटी में ही था, जिसका रंग, रूप, आकार सभी कुछ सिंह प्रजाति सा ही था। एक शेरनी थी वो,
लेकिन उस समय वो भोकाल के लिए देवी नजर आ रही थी, एक ऐसी देवी जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपना ही नहीं अपने नवजात शिशुओं के प्राण भी दांव पर लगा दिया था। और भोकाल को बचाने के लिए वो शेरनी अपना वो दांव तब तक खेलती रही जब तक वो अपने प्राण हार नहीं गई। लेकिन मरते मरते वो शायद अपने बच्चों को अंतिम समय तक भोकाल की रक्षा करने का आदेश दे गई थी। इसलिए वे शावक अभी भी भोकाल के प्राणों के शत्रुओं से जुझे हुए थे, लेकिन जल्द ही वे अपनी मां की तरह जीवन का वो खेल हारने वाले थे। इस बात को अच्छी तरह समझ चुका था भोकाल। वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। तभी तो वो अपनी समझ शक्ति को संजोकर उठ खड़ा हुआ और अपने जान के दुश्मनों से भिड़ गया। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति इसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे बता रही थी कि अगर उसे अपने प्राण बचाने हैं तो किसी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है, तो उसे जीतना ही होगा, हर हाल में जीतना होगा। अंततः वो जीता। और तब उसे पता चला कि जो शेरनी उसके लिए देवी बनकर आई थी, कुछ समय पहले उसने उसने उसके प्राण एक मदमस्त हाथी से बचाए थे। भोकाल के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर उसने भोकाल के उपकार का ऋण चुका दिया था। और अब भोकाल की बारी थी उसके बलिदान का ऋण चुकाए। इसलिए भोकाल तूफान बनकर उस रक्त शिखर पर पहुंच जाने के लिए बेताब था, जिस पर स्थित मंदिर में विराजमान थी मां निकुंबला की जय। आंखें खोलो मां, नहीं तो पाप और अत्याचार के प्रकोप से मानवता की आंखें सदा के लिए बंद हो जाएंगी। ओह, लगता है अंतिम चीखों के सिवा आपके कान कुछ नहीं सुनते। शीश की भेंट लिए बिना आपकी आंखें नहीं खुलती। ठीक है, मानवता की रक्षा के लिए भोकाल भी आपको अपनी अंतिम चीख सुनाएगा, आपके चरणों में अपने शीश की भेंट चढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही भोकाल की तलवार ने उसकी गर्दन काटनी चाहिए, वैसे ही इसकी आवश्यकता नहीं है पुत्र। हमने अपनी आंखें खोल ली, कहो क्या कहना चाहते हो तुम। धन्य हुआ मां, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपका यह आशीर्वाद चाहिए कि मैंने अपने अंतिम सांस तक मानवता की रक्षा करने का जो प्रण लिया हूं उसे पूर्ण कर सकूं। ऐसा ही होगा पुत्र, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। इच्छा तो तपासुर की भी पूरी होने वाली थी। ओह, तो मैंने तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का जो समय दिया था, उसमें तुमने ये सोचा कि तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार नहीं। हाँ दोस्त, अधीन होने से अच्छा है कि हम लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दें। ठीक है, अगर तुम सब मरना ही चाहते हो तो मुझे क्या, मरो। किसी के प्राण लेना कोई हंसी खेल नहीं है तपासुर। मुझे देखकर तेरी समझ में ये बात आ जाएगी। भोकाल, तू जीवित है? ये कैसे हो सकता है? तेरी सांसों को मैंने स्वयं अपने हाथों से बंद किया था। पुण्य की रक्षा में रक्त सांसें इतनी आसानी से बंद नहीं होती दुष्ट। बंद होकर भी वे लौट आती है, क्योंकि उन्हें तेरे जैसे पापियों की सांसें को बंद करना होता है। अब तक तूने जितने भी पापियों की सांसें बंद की है, उनमें से मेरे जैसा एक भी नहीं होगा। और ये बात तुझे अब तक पता चल चुकी होगी। ओह, एक बार फिर तेरे इशारे पर चट्टाने और वृक्षों ने मुझे जकड़ लिया है, लेकिन इस बार ये मुझे जकड़े नहीं रहेंगे। ओह, आश्चर्य से खुली रह गई ना आंखें? खुली मत रख, इन्हें बंद कर। धड़ाक। बंद तो अभी तेरी आंखें होगी। टूट गया तेरा यह भ्रम भी? ओह नहीं, मेरे शरीर से जो घातक अस्त्र निकले थे, वे भोकाल के शरीर तक पहुंचते पहुंचते फूल बन गए। ये चमत्कार हुआ कैसे हुआ? मेरे साथ भी वही शक्ति है जो तेरे साथ है। यह अलग बात है कि तू उस शक्ति का उपयोग पाप के लिए कर रहा है और मैं पुण्य के लिए। ओह, कहीं तेरे कहने का यह अर्थ तो नहीं कि तू देवी निकुंबला की शक्तियां प्राप्त कर चुका है? मां निकुंबला की शक्तियों की आवश्यकता तुझे है।
मेरे लिए तो माँ का आशीर्वाद ही काफी है। तो बहुत मूर्ख है भोकाल। देवी निकुंबला को प्रसन्न करके मांगा भी तो क्या, मात्र आशीर्वाद। अरे शक्तियां मांगी होती तो कम से कम मेरा मुकाबला तो कर पाता। तेरी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए मेरे पास मेरी वीरता है, मेरा साहस है, मेरी सहन शक्ति है। और भोकाल के पास सबसे बड़ी चीज थी देवी निकुंबला का वो आशीर्वाद, जो देवी निकुंबला की शक्तियों का जोरदार टक्कर दे रहा था। और दो समान शक्तियों के इस टकराव ने देवी निकुंबला के अस्तित्व को हिला डाला, उसके तप को भंग कर दिया। ओह, क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? यह पलक झपकते ही देवी निकुंबला की दिव्य दृष्टि के सामने था। ओह नहीं, मेरे दो पुत्र आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे को मात करने के प्रयास में हैं, एक दूसरे का लहू बहाने में प्रयत्नशील हैं। ओह, जिस तरह वे दोनों लड़ रहे हैं इस तरह उनमें से कोई पराजित नहीं होगा। बहुत समय तक यूं ही टकराते रहेंगे दोनों, और मेरी शक्तियों से भरा उनका यह टकराव चारों ओर विनाश मचा देगा, पृथ्वी पर प्रलय ला देगा। मुझे अपने दोनों बेटों के इस टकराव को रोकना होगा, और उसे रोकने का मेरे पास मात्र एक ही उपाय है। इधर एक दूसरे को हराने का कोई उपाय नहीं था, ना तपासुर के पास और ना भोकाल के पास। तभी अचानक, अरे ये क्या हो रहा है? देवी निकुंबला की शक्तियां मेरा साथ क्यों छोड़ रही हैं? ओह, सारी शक्तियां मेरा साथ छोड़ गई? ये कैसे हुआ? मैंने तेरे प्राणों को भी तेरे शरीर मैं तेरे प्राणों को भी तेरे शरीर से छुड़ा दूं। आह, तू ऐसा नहीं कर पाएगा भोकाल, क्योंकि मेरे पाप शक्तियां अभी भी मेरे साथ हैं। ये पाप शक्तियां भोकाल का सामना नहीं कर पाएंगी। भोकाल की तलवार ऐसी शक्तियों का लहू चखाना खूब जानती है। अब बस कर, अब इस तलवार को अपना लहू चखने दे। आह! भोकाल की तलवार का वो वार तपासुर को सदा के लिए ठंडा कर चुका था। आशीर्वाद और शक्तियों में यही फर्क होता है, शक्तियां साथ छोड़ देती है, आशीर्वाद सदा बना रहता है। जिस माँ ने मुझे यह आशीर्वाद दिया कि जिस माँ ने मुझे यह आशीर्वाद दिया, मैं उसका धन्यवाद करना कहाँ भूल सकता हूँ। और उसके लिए मुझे जाना होगा रक्ष पर्वत पर। ये क्या, आज रक्ष पर्वत पर एकदम सन्नाटा है, कहीं कोई पहरेदार नहीं दिख रहा। रक्ष पर्वत पर स्थित मंदिर की तरफ बढ़ने वालों के कदमों को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं। क्या माजरा है ये? शिखर पर स्थित मंदिर में पहुंचते ही भोकाल की समझ में सारा माजरा आ गया। ओह, जहां मां निकुंबला बैठी रहती थी वहां राख का ढेर पड़ा है। ओह, यानी मां निकुंबला ने मुझे और सारी मानवता को बचाने के लिए स्वयं को भस्म कर डाला। आप धन्य हैं मां, आप धन्य हैं। भोकाल का सिर पूरी श्रद्धा के साथ उस राख के ढेर के सामने झुकता चला गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। और हाँ, दूसरे चैनल को भी भैया सब्सक्राइब कर दो, भाई का चैनल है भाई, और सब्सक्राइब कर देना उस चैनल को भी, डिवाइन टेक्नोलॉजी चैनल को। और उसके वीडियोस भी अपने टाइम के अनुसार देखते रहना और वीडियोस पूरा देखना। ओके।